वीडियो में हम एक इंग्लिश स्टोरी कहने जा रहे हैं। बहुत छोटा स्टोरी है। इस स्टोरी से हम देखते हैं कि इस कहानी का नाम क्या रहना चाहिए, शीर्षक का नाम क्या रहना चाहिए। ठीक है, ऐसे तो यहाँ पर ही इस कहानी का जो मेन शीर्षक है, मैंने एक बार पढ़ा हूँ तो पता चलता है कि पाँच आदमी की या 5 नौकर की परीक्षा है ना। यही इस कहानी का मेन शीर्षक होना चाहिए। लेकिन हम फिर चल देखते हैं पढ़ करके। यहाँ पर लिखा हुआ है, वंस ए किंग वांटेड टू अपॉइंट एन ऑनेस्ट मैन फॉर कलेक्टिंग द टैक्सेस ऑफ हिज किंगडम। एक बार की बात है ना। वंस मतलब एक बार की बात है। एक किंग वांटेड, एक राजा चाहता था, टू अपॉइंट मतलब चुनने के लिए है ना, नौकर रखने के लिए, निगरानी करने के लिए है ना। अपॉइंट में नियुक्त करना है ना, नौकरी में शामिल करना। एन ऑनेस्ट मैन फॉर कलेक्टिंग मैंने जमा करना, जमा करने के लिए एक ईमानदार आदमी को, ऑनेस्ट मैन के ज़रूरी था है ना। किस लिए, क्या जमा करने के लिए? तो टैक्सेस ऑफ हिज किंगडम, अपने साम्राज्य के जितना भी टैक्स था, ठीक है, उसको जमा करने के लिए एक ईमानदार आदमी की ज़रूरत था राजा को। ठीक है, उसके बाद बोलता है, देयर वेयर मेनी कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट एंड ए डे वाज फिक्स्ड फॉर सेलेक्टिंग द मोस्ट ऑनेस्ट मैन फ्रॉम एमंग देम है ना। लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट्स में से, देयर वेयर मेनी कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट, और उस पोस्ट के लिए बहुत सारे उम्मीदवार है ना, बहुत सारे उम्मीदवार क्या किए थे, जो ज्वाइन किए थे है ना। मेनी कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट, लेकिन क्या हुआ था, ए डे वाज फिक्स्ड फॉर सेलेक्टिंग द मोस्ट ऑनेस्ट मैन फॉर एमंग देम। लेकिन उस पोस्ट के लिए बहुत सारे आदमी ने अप्लाई किए थे है ना, निवेदन दिए थे है ना, कि मैं इस पोस्ट के लिए अप्लाई करता हूँ, कि कौन ईमानदार आदमी है, इसका परीक्षा दे रहा था। ठीक है, The king wondered how to know if one was honest or not. तो द किंग वंडर्ड, लेकिन राजा क्या था, आश्चर्यचकित था। राजा क्या था, आश्चर्यचकित था। क्या, कि कैसे हम पता लगाएं, हाउ टू नो, हम कैसे पता लगाएं कि कोई आदमी जो है, जितना सारा आदमी भाग लिया है, कि कौन आदमी जो है वो ईमानदार है और कौन ईमानदार नहीं है, वो कैसे हम पता लगाएं। समझा। तो इसमें बोलता है, व्हेन द कैंडिडेट्स अराइव्ड, जब वो उम्मीदवार सब पहुँचे है ना, जब पहुँचे कहाँ ये राजा के पास है ना। दे वेयर सीटेड इन ए बिग रूम वेयर ए लॉट ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स वेयर केप्ट। तो वे सभी उम्मीदवार एक ऐसे बड़े रूम में बैठे जहाँ पर बहुत सारे सोने ए लॉट ऑफ मैंने बहुत सारे सोना और चांदी के सिक्के पड़े हुए थे, रखे हुए थे। केप्ट मैंने रखे हुए थे। ठीक है, एक ऐसे बड़े रूम में वे सभी बैठे। ठीक है ना, राजा के रूम में ही बैठे थे। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद है ना, आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, दे वेयर लेड टू द प्रेजेंस ऑफ किंग, उसके बाद उन लोगों ने राजा की उपस्थिति का इंतज़ार किया, नेतृत्व किए गए। ठीक है, कि राजा आया और सब उस राजा के द्वारा नेतृत्व किया गया। एंड आस्क्ड टू डांस, और सभी को बोला गया, राजा ने बोला कि डांस करो है ना। तो ओनली वन ऑफ द कैंडिडेट्स ओबेड व्हाइल ऑल अदर रिफ्यूज टू ओबे। तो केवल एक ही कैंडिडेट था, जितना बहुत सारे कैंडिडेट था उसमें से एक ही कैंडिडेट्स ने राजी हुआ डांस करने के लिए, आज्ञा के पालन किया। राजा ने कहा कि डांस करो सभी उम्मीदवार को, लेकिन एक ही ने उम्मीदवार जो था वो डांस करने के लिए राजी हुआ। ठीक है, आदेश का पालन किया, और बाकी सभी डांस करने से मना कर दिया। उसने सोचा था राजा कि अगर जो चोरी किया होगा तो उसके पास सोना चांदी गिरेगा है ना, इसलिए बोला था डांस करने के लिए। द मिनिस्टर्स डिक्लेयर्ड दैट वन हु डांस्ड वाज ओनली द ऑनेस्ट मैन।
तो राजा ने मंत्री ने घोषित कर दिया कि वह आदमी जो डांस किया है ना, डांस किया है वही, केवल वही ईमानदार आदमी है ना, वही ईमानदार आदमी था। बाकी जो जितने भी जो डांस नहीं किया वो सब क्या था, बेईमान आदमी था, है ना। मंत्री ने घोषित कर दिया, राजा के मंत्री। द किंग वांटेड टू नो हाउ डांसिंग कुड प्रूव हिम टू बी ऑनेस्ट। तो राजा चाहता था कि जानना कि कैसे डांस जो है, डांस प्रूफ कर सकता है कि वह एक ईमानदार आदमी है, कैसे प्रूफ कर सकता है। द मिनिस्टर कंपेल्ड अदर कैंडिडेट्स टू शो दियर पॉकेट्स। तो मंत्री ने बाध्य कर दिया, मजबूर कर दिया अन्य सारे जो था कैंडिडेट्स उस बड़े रूम में अपना पॉकेट दिखाने के लिए कि अपना पॉकेट दिखाओ कि तुम चोरी किया है कि नहीं, सोना चांदी इस रूम में रखा हुआ था। इसने बाध्य कर दिया मंत्री ने, राजा के मंत्री ने। तो बोलता लो देयर वेयर फिल्ड विथ द किंग्स क्वाइन, है ना, कि वे सभी के पास क्या था, भरा हुआ था राजा के कुछ सिक्कों से, उसके पॉकेट भरे हुए थे, है ना, वे लोग भर लिए थे, अन्य सिर्फ एक को छोड़ करके जो डांस कर रहा था। द किंग नाउ अंडरस्टूड वाई दे हैड रिफ्यूज्ड टू डांस। तो राजा ने समझ गया कि क्यों मना कर दिया, है ना, राजा ने समझ गया अब कि क्यों उन लोगों ने डांस करने से मना कर दिया था, है ना। सो द ऑनेस्ट मैन वाज चोजन एंड द अदर्स वेयर जेल्ड एज थीव्स। और एक ऑनेस्ट आदमी को चुना गया, बाकी को जेल भेज गया, चोर की तरह जेल भेज दिया गया। तो इस तरह से 5 आदमी सभी आदमी का परीक्षा था, है ना, कि कौन ईमानदार आदमी है, कौन बेईमान आदमी है ना। तो इस कहानी से यही सीख मिलता है कि हम किस तरह से एक आदमी ईमानदार आदमी का परीक्षा ले सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।